मैं कुंदन कुमार क्लास 10 सीबीएसई की अंग्रेजी की बुक जो फुटप्रिंट्स विदाउट फिट है उसकी अभी मैं द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट चैप्टर की तीसरी वीडियो अर्थात थर्ड पार्ट की वीडियो इसे बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि आप सेकेंड पार्ट तक का वीडियो अवश्य ही देख ले, तभी आपको ये पोर्शन समझ में आएगा। इससे पीछे वाले वीडियो में मैं आपको ये बता दिया था कि जब उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें जूलॉजी विभाग में पहला और पूरे काउंटिंग विज्ञान मेले में तीसरा स्थान प्राप्त किया। अब इसके बाद वाली जो पेज है मैं इसकी चर्चा करूंगा। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल रिचर्ड एवराइट बिगैन द रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। अब अपने हाई स्कूल के दूसरे वर्ष इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में रिचर्ड एवराइट ने अब रिसर्च शुरू की जो उसको एक अनजान कीट के हार्मोन की खोज की तरफ ले गई, जो कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं अननोन इंसेक्ट, अनजान कीड़ा जो कि हार्मोन की तरफ उसे लेकर चली गई। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। और अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली बोले तो परोक्ष रूप से यह उसे उसके कोशिका के जीवन के सिद्धांत की तरफ भी ले गया। थ्योरी मतलब सिद्धांत होता है। द क्वेश्चंस ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। अब वह प्रश्न जिसका उत्तर देने की कोशिश उसने की थी, द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल, जो कि बड़ा साधारण था, क्योंकि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। अब यहाँ जो स्पॉट्स मतलब धब्बा होता है, आखिर एक मोनार्क प्यूपा पर 12 छोटे गोल्डन कलर के जो छोटे सुनहरे धब्बों का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है उसके ऊपर जो रहता है मोनार्क प्यूपा के ऊपर। कौन? तो 12 छोटे छोटे जो सुनहरे जो स्पॉट्स होते हैं। एवरीवन एज्यूम्ड द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल। एज्यूम मतलब होता है मानना। लगभग पूरे व्यक्ति लगभग हर कोई मानता था कि ये धब्बे केवल किसके लिए हैं? ऑर्नामेंटल हैं, बोले तो सजावट के लिए हैं। स्पॉट्स मतलब पुनः धब्बा। एवराइट सेड, एवराइट ने कहा, बट डॉक्टर अर्कोहार्ट डिडंट बिलीव इट। लेकिन जो डॉक्टर अर्कोहार्ट इस पर विश्वास थोड़ा भी नहीं करते थे, उन्हें इस पर डाउट था। टू फाइंड द आंसर, Everett and another excellent science student first had to build a device that showed that the spores were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. उत्तर ढूंढने के लिए, to find the answer, उत्तर ढूंढने के लिए एवराइट और दूसरे जो प्रतिभावान विज्ञान के छात्रों को सबसे पहले एक यंत्र बनाना पड़ा जो had to build a device, डिवाइस मतलब यंत्र, एक डिवाइस उसे बनाना पड़ा जो दिखाता था जो दिखाता था कि द स्पोर्ट्स वर प्रोड्यूसिंग हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, कि ताकि धब्बे एक हार्मोन बना रहे थे जो तितली के पूरे विकास के लिए वो जरूरी था, बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। दिस प्रोजेक्ट won एवराइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। अब जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट ने एवराइट के लिए काउंटी मेले में पहला स्थान और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेले के लिए एंट्री उन्होंने जीत डाली। देयर ही वोन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और वहाँ उसने जूलॉजी में तीसरा स्थान भी जीत गया। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। उसे वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की एंटेमोलॉजी की प्रयोगशाला में गर्मियों के दौरान काम करने का उन्हें मौका मिला। ऑल्सो गॉट अ चांस। एंटेमोलॉजी मतलब क्या होता है? क्योंकि कीड़ों का अध्ययन करने की विज्ञान को हम एंटेमोलॉजी कहते हैं। अब एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एवराइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। अब एक हाई स्कूल जूनियर के रूप में रिचर्ड ब्राइट ने मोनार्क प्यूपा पर अपने एडवांस्ड प्रयोग जारी रखे।
That year his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. अब क्या हुआ कि उस वर्ष उसके प्रोजेक्ट ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में पहला स्थान जीता और उसको गर्मियों के दौरान आर्मी लैब में काम करने का एक और उन्हें मौका दिया गया. In his senior year he went a step further. अब अपने सीनियर वर्षों के दौरान अब वो एक और कदम आगे निकल गए. ही वेंट अ स्टेप फर्दर. फोर फर्दर जो कि कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये तुरंत एक स्टेप आगे बढ़ गए. ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग इन अ कल्चर एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्किल्स ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स. अब क्या हुआ कि उसने कल्चर में मोनार्क के पंख में से ली गई कोशिकाओं को उगाया और दिखाया कि कोशिकाएं विभाजित होती थीं और सामान्य तितली के पंखों के स्किल्स में विकसित होती थी और यदि उनको सुनहरे धब्बों से प्राप्त किया गया हार्मोन उन्हें दे दिया जाता था. तभी अब दैट प्रोजेक्ट वून फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एंड द इंटरनेशनल फेयर. ओह माय गॉड. अब देख रहे हैं ना कि सक्सेस की लगातार झर्रियाँ लगा दी इन्होंने. उस प्रोजेक्ट ने अंतर्राष्ट्रीय मेले में जूलॉजी में पुनः फिर पहला स्थान जीता. ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. अब ग्रेजुएशन के बाद उसने गर्मी की छुट्टियाँ आर्मी प्रयोगशाला और यूएस के कृषि विभाग की प्रयोगशाला में आगे काम करते हुए उनका जीवन गुजरा. अब लेबोरेटरी मतलब तो जानते ही हैं कि लेबोरेटरी मतलब क्या होता है, प्रयोगशाला. दूसरे में एग्रीकल्चर की बात करो तो एग्रीकल्चर के बारे में भी तो आप जानते ही हैं कि इसका मतलब क्या होता है. अब दी फॉलोइंग समर, फॉलोइंग मतलब अगला नहीं. अब आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, Everett went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. उसके बाद पुनः फिर अगली गर्मी की छुट्टी में उसके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फ्रेशमैन वर्ष के बाद, फ्रेशमैन ईयर, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर, जो फ्रेशमैन वर्ष के बाद एवराइट फिर कहाँ चले गए, तो एवराइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. जब उन्होंने उसके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फ्रेशमैन वर्ष के बाद एवराइट वापस फिर कृषि विभाग की प्रयोगशाला में गया. एवराइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वहाँ गया एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स. उसके बाद पुनः फिर वो कृषि विभाग की प्रयोगशाला में जाकर और सुनहरे धब्बों के हार्मोन पर पुनः फिर काम किया. यूजिंग द लेबोरेटरी sophisticated instruments, he was able to identify the hormones chemical structure. और प्रयोगशाला के अत्याधुनिक, यहाँ जो sophisticated है मतलब अत्याधुनिक होता है, मॉडर्न वाला, प्रयोगशाला के अत्याधुनिक यंत्रों का प्रयोग करते हुए, इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र, लेबोरेटरी मतलब पुनः प्रयोगशाला का प्रयोग करते हुए he was able to identify, अब वह हार्मोन के रासायनिक, हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, जो हार्मोन के रासायनिक ढांचे को पहचानने में अब वो क्या हो गए, पुनः कामयाब हो गए. He was able to identify. A year and a half later, during his junior year, Everett got the idea for his new theory about cell life. अब क्या हुआ कि पुनः फिर 1.5 वर्ष के बाद, देखते हैं ना, a year and a half बोले तो 1.5 साल, 1.5 साल के बाद बोले तो 1 साल 6 महीने, 1.5 साल के बाद अपने जूनियर वर्ष के दौरान, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, जूनियर वर्ष के दौरान एवराइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ. एवराइट को अपने कोशिकीय जीवन के सिद्धांत पर एक विचार मिला और इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन. और यह विचार तब आया जब वे एक हार्मोन के एक्सरे फोटो देख रहे थे. वेन ही सॉ दोज फोटोज एवराइट डिडंट शाउट यूरेका. अब कहते क्या कि जब उसने वो फोटो को देखे तो एवराइट चिल्लाया नहीं. यूरेका, जो कि यूरेका क्या है, जब कोई व्यक्ति को जब सक्सेस मिलता है तो उस समय
के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जिसका मतलब होता है मैंने पा लिया। और लेकिन उसने थोड़ा भी नहीं चिल्लाया। और इवन आई हैव गॉट इट, इवन इसने भी नहीं बोला कि मैंने यह पा लिया। बट ही बिलीव दैट, लेकिन वह विश्वास करता था कि अलॉन्ग विथ हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स द फोटोज गिव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल्स। जो कि उन्हें इस बातों का विश्वास था कि उसके कीटों के हार्मोन की खोजों के साथ साथ उन फोटोज़ ने उसको जीव विज्ञान की एक पहेली का जवाब भी दे दिया था। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। अब कोशिका इसके डीएनए का ब्लूप्रिंट को कैसे पढ़ लेती है, इसके बारे में उन्होंने देखा कि डीएनए क्या है। तो डीएनए इज द सबस्टांस द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। आखिर ये डीएनए क्या है? तो डीएनए कोशिका की नाभि में एक ऐसा पदार्थ होता है जो वंशानुक्रम को नियंत्रित करता है। कंट्रोल हेरिडिटी, हेरिडिटी मतलब वंशानुगत। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। अब क्या हुआ कि ये जो वंशानुकृत जो डीएनए है ये वह कोशिका के आकार और उसकी कार्य प्रणाली को निश्चित करता है। इस प्रकार ही डीएनए जीवन का एक ब्लूप्रिंट होता है। डीएनए का फुल फॉर्म की जब मैं बातें करूं तो डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि आप पढ़े भी होंगे तो आपको पता होगा क्योंकि ये सेक्शन तो बायोलॉजी का सेक्शन है। इसी के जस्ट नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। ए ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen। अब इसके बाद जो उसके एवराइट और उसके कॉलेज के साथी जेम्स आर वोंग ने पूरी रात काम किया, तस्वीर खींचते हुए, नाइट ड्राइंग पिक्चर्स, तस्वीर खींचते हुए और परमाणु की प्लास्टिक मॉडल बनाते हुए यह दिखाने की कोशिश किया कि यह कैसे हो सकता था। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। एक साथ बाद में उन्होंने वह कागज़ भी लिखा, दे रोट द पेपर, एक पेपर भी लिखा जो उनके सिद्धांत की व्याख्या करता था। सुपरवाइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एवराइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विथ हाईएस्ट ऑनर्स, second in his class of 1510. Everett went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. उसको जानने वालों को हैरान न करते हुए, no one who knew him, उसको जानने वालों को हैरान न करते हुए एवराइट ने 1510 की कक्षा में सबसे बड़े सम्मान प्राप्त करते हुए दूसरे नंबर पर अपना स्थान हार्वर्ड से ग्रेजुएशन की। और देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी। और एवराइट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बना और उसने अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए प्रयोग करने भी पुनः फिर शुरू कर दिए। अब इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। अब कहते यदि वह सिद्धांत सही साबित हो जाता है तो वह जीवन प्रक्रिया को समझने में एक बड़ा कदम होगा। इट माइट ऑल्सो हेड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेस। और वह कुछ प्रकार के कैंसर को रोकने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एवराइट्स साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और जब यह सब एवराइट की वैज्ञानिक जिज्ञासा के कारण ही संभव है। His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life। मोनार्क प्यूपा के धब्बों के उद्देश्य पर हाई स्कूल की उसकी रिसर्च अंत में उसको उसके कोशिका के सिद्धांत की तरफ लेते हुए आगे बढ़ी। रिचर्ड एवराइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़न्ट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट्स। अब रिचर्ड एवराइट विज्ञान में तब से ही रुचि रखता था, हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस, तब से ही उन्होंने रुचि रखा है जब से उसने तितलियों का संग्रह करना शुरू किया था। बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़न्ट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट्स। और उसके बाद परंतु इतनी गहनता से नहीं
कि उसके पास दूसरी रुचियों के लिए समय नहीं है, ऐसी बातें भी नहीं थी। एवराइट ऑल्सो बिकेम ए चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड ए गुड कैनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन। खास करके देखा जाए कि एवराइट एक चैम्पियन डिबेटर और पब्लिक स्पीकर और एक अच्छा नाविक कैनोइस्ट, एक अच्छा नाविक और एक ऑलराउंडर आउटडोर पर्सन भी बना। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एक्सहिबिट्स, और ख़ास करके वो एक विशेषता के फोटोग्राफर भी हैं, विशेष रूप से प्रकृति और वैज्ञानिक प्रदर्शनियों का एक्सहिबिशन प्रदर्शनी। इन हाई स्कूल रिचार्ड एवराइट वॉज स्ट्रेट ए स्टूडेंट। अब देखा जाए कि हाई स्कूल में रिचार्ड एवराइट एक सीधा साधा स्टूडेंट थे। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, क्योंकि सीखना बड़ा उनके लिए आसान था, इसलिए ही रिटर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स, और इसलिए उसने अपनी पूरी ऊर्जा डिबेटिंग और मॉडल यूनाइटेड नेशनल क्लब्स में लगा दी। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडवायर, क्योंकि उसकी प्रशंसा करने वाला भी उसको मिल ही गया था। कौन? रिचार्ड ए विदर, ही सोशल स्टडी टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स। वो व्यक्ति कौन था? तो मिस्टर वेदर उस समय मेरे लिए एक संपूर्ण व्यक्ति थे, और जो कि वो कौन से टीचर थे? उनके सोशल स्टडीज़ के टीचर थे। मिस्टर वेदर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, और मिस्टर वेदर उस समय मेरे लिए एक संपूर्ण व्यक्ति तो थे ही, एक अच्छे व्यक्ति भी थे, जिन्होंने ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, एवराइट सेड, जिन्होंने मेरे दिमाग के नए विचारों को खोल डाला, एवराइट ने कहा। अब रिचार्ड वुड ऑलवेज गिव द एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेदर सेड। अब कहते हैं क्या? रिचार्ड पुनः फिर कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा से जब तो अलग प्रयत्न जब उन्होंने देते थे, कौन? रिचार्ड वॉज कम्पिटिटिव, रिचार्ड वुड ऑलवेज कीप दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेदर सेड। मिस्टर वेदर सेड ने कहा कि रिचार्ड हमेशा वो अलग प्रयत्न देते थे। व्हाट प्लीज्ड मी वॉज, हेयर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interests। अब कहते हैं क्या कि जो चीज़ मुझे खुशी देती थी वह थी वहाँ वो आदमी था जो 3 या 4 घंटे रात के दौरान अपनी तितलियों की रिसर्च व अन्य कामों के लिए डिबेट रिसर्च पर भी खर्च करता था। स्वाभाविक सी बात है कि कहा भी जाता है कि हार्ड लेबर नेवर गोज इन वैन। रिचार्ड वॉज कम्पिटिटिव। अब क्या क्या क्वालिटी होती है एक साइंटिस्ट के लिए, उसके बारे में भी आप देखेंगे। रिचार्ड वॉज कम्पिटिटिव, मिस्टर वेदर कंटिन्यूड। मिस्टर वेदर कंटिन्यूड कहते रहे कि रिचार्ड प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ था, बट नॉट इन अ बैड सेंस, केवल वो एक बुरी सेंस में नहीं। ही एक्सप्लेन, उसने व्याख्या किया, रिचार्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज। रिचार्ड केवल जीतने के लिए या केवल इनाम के जीतने में केवल रुचि नहीं रखता था, रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वांटेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, क्योंकि वह जीत रहा था क्योंकि वह अपनी पूरी योग्यता से काम करता था। फॉर द राइट रीजन्स ही वांट्स टू बी द बेस्ट, सही कारणों से ही वह सबसे बेस्ट बनना चाहता है। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जिसके पास क्वालिटी है तो हमेशा पीछा नहीं करेगा, तो उसके पास क्वालिटी कैसे मिलेगी भाई। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स मतलब होता है घटक या संघटक, इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, और यही एक वैज्ञानिक को तैयार करने का एक तत्व है। इंग्रेडिएंट्स वो जो कि घटक या तत्व कह सकते हैं। स्टार्ट विथ अ फर्स्ट रेट माइंड, एड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स, और शुरू से ही सही दिमाग से सोचना शुरू करो, जिज्ञासा उत्पन्न करो और सही कारणों से जीतने की इच्छा इससे शामिल करो। ये बातें उन्होंने बताया। अब एवराइट हैज़ दिस क्वालिटीज़, और एवराइट के पास ये सारी की सारी क्वालिटीज़ है, जो कि 3 गुण है इसके पास। फ्रॉम द टाइम द बुक, ये सारी की सारी गुण इसमें पास है। किसके पास? एवराइट के पास। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क टेन या एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। अब क्या हुआ कि शुरू से ही, उस समय से लेकर जब द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स या 10 नामक किताब ने उसके लिए विज्ञान का दरवाज़ा खोला था, रिचार्ड एवराइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और उसके बाद रिचार्ड एवराइट ने अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा अभी तक नहीं खोई है। अर्थात कि क्यूरियोसिटी मतलब होता है जिज्ञासा, और विदाउट क्यूरियस रहे हुए स्टूडेंट तो कभी अपनी लाइफ में सक्सेस हो ही नहीं सकते। आज ये
चैप्टर अभी आपका कंप्लीट हुआ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।